सकता है। अब हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। तो स्पीड का जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड। कि जितना डिस्टेंस हम तय कर लेंगे एक पर यूनिट ऑफ टाइम में, टाइम के एक यूनिट में, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड। कि एक सेकेंड में हम जितना डिस्टेंस तय करेंगे उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं स्पीड बोलते हैं, उसको हम स्पीड बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। इसीलिए स्पीड का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? तो ये स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस की वजह से है। क्योंकि डिस्टेंस क्या है अपना, डिस्टेंस अपना स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्योंकि स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। जब कभी भी हम डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमें स्पीड मिल जाती है। अब देखिए ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं। स्पीड का फॉर्मूला पहले हमें पता चल गया कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड। तो जितना डिस्टेंस हम तय करेंगे जितने टाइम में, उसी को हम स्पीड बोलते हैं। तो पता चल गया। अब डिस्टेंस का ऐसा यूनिट बताओ क्या होता है, तो मीटर होता है। जबकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो सेकेंड होता है। इसीलिए इसका ऐसा यूनिट जो है वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। एग्जाम में कभी कभी यह ऑप्शन ऐसे भी दिया रहता है ms⁻⁻1। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या तो ये मीटर पर सेकेंड दिया रहेगा या ms-1 दिया रहेगा। क्योंकि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि 1/a⁻m इज इक्वल टू a⁻−m। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ms⁻−1। इट कैन बी 0 और पॉजिटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो यह 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन यह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी निगेटिव। दूसरा टॉपिक आता है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, जहां आपने स्पीड में डिस्टेंस बोला है वहीं यहाँ वेलोसिटी में बोल दो डिस्प्लेसमेंट, और तब जो फॉर्मूला बनेगा कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। कि वेलोसिटी हम किसको बोल देंगे कि डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट द्वारा एक यूनिट ऑफ टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट तय किया जाएगा उसी को हम वेलोसिटी बोल देंगे। तो इसका ऐसा यूनिट ठीक स्पीड की तरह ही होगा, जो कि है मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि इसमें भी बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की और समय की। तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट कुछ देर पहले हमने आपको बताया मीटर होता है, और एक यूनिट ऑफ टाइम के लिए हम पर सेकेंड लगाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं m/s। एग्जाम में कभी कभी इसको भी ऑप्शन में ऐसा दे देता है ms⁻⁻1। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के जैसे इसमें भी एक डायरेक्शन होगा, तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक उसी प्रकार से यह 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ये